Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of numerical analysis, we are going to talk about how to find error using trapezoidal, Simpson 1/3, Simpson 3/8 and Waddell rule. तो सबसे पहले हम ट्रेपेजॉइडल रूल की बात करते हैं कि ट्रेपेजॉइडल रूल से हम कैसे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फाइंड करते हुए एरर कैसे फाइंड कर सकते हैं। एरर मीन कि उस डेफिनाइट इंटीग्रल की एग्जैक्ट वैल्यू और आप जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उन दोनों का डिफरेंस जो है उसको हम एरर कह रहे हैं यहाँ पे। तो ट्रेपेजॉइडल रूल से एरर फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं b-a/12 h²। और ये जो है इसमें आपको इस पे ज़्यादा जो है ना फोकस करना है। ये मैक्सिमम ऑफ ज़ीटा ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन इक्वल टू b f⸻ ज़ीटा। ज़ीटा जो है ये आपका कोई नंबर होगा जो कि उस इंटरवल में बिलोंग कर रहा होगा। इंटरवल मीन कि आपके पास जो इंटेग्रल होगा उस इंटेग्रल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट वो इंटरवल है कि आपने जो इंटेग्रल फाइंड करना है वो कहाँ से कहाँ फाइंड करना है। तो जो ज़ीटा आपने लेना है वो उस इंटरवल से आपने लेना है। लोअर लिमिट ले सकते हैं जो कि उस इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट है, अपर लिमिट ले सकते हैं जो कि उसका फाइनल पॉइंट है, और या उनका कोई मिड पॉइंट आप ले सकते हैं। करना क्या है हमें कि जिस भी आप डेफिनाइट इंटीग्रल को एवेलुएट करना चाह रहे हैं उसमें जो गिवन फंक्शन होगा उस फंक्शन को आपने 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। फिर उसका जो सेकंड डेरिवेटिव आपको मिलेगा उस डेरिवेटिव में आपने ज़ीटा की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और जो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इतने पोर्शन की जगह पर। ठीक है। बाकी h आपको पता है कि h जो है ये सब इंटरवल की लेंथ होती है, यानी आपके पास जो टोटल इंटरवल होगा उस इंटरवल को पता है हम सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं n सब इंटरवल में, और h हमें मिलता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय नंबर ऑफ सब इंटरवल, जिसको हमने डेल्टा एक्स भी कहा हुआ है, h भी कहा हुआ है। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूला से हम एरर फाइंड किया करेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे काउंट किया है। क्वेश्चन में है कि हाउ लार्ज शुड n, कि कितना बड़ा आपको n लेना पड़ेगा ताकि आपका जो एरर है वो इस नंबर से लेस रहे, और नंबर है 0.000571। इस नंबर से लेस आपको डिफरेंस रखने के लिए मैक्सिमम जो है वो n कितना लेना पड़ेगा, जबकि आपके पास जो वो डेफिनाइट इंटीग्रल है वो है इंटीग्रल, इसमें लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 10 और फंक्शन है 1/1 + x² dx। तो हम करेंगे क्या, हमें जस्ट इस फंक्शन को यहाँ से पिक करना है, इसे हम f(x) लिख लेंगे। f(x) = 1/1 + x के लिए हमने लिख लिया। इसको नामिनेटर में लेके जा रहा हूँ तो इसका एक्सपोनेंट -1 आ जाएगा। मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं इसको फर्स्ट टाइम जो है वो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो इस पर पावर रूल लगेगा। -1 स्टार्ट में आ जाएगा 1 + x², और इसकी पावर जो है वो मज़ीद एक नंबर कम हो जाएगी, -2 बन जाएगी, और उसके बाद इसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है 1 + x² का। तो 1 + x² का डेरिवेटिव मिलेगा 2x। तो ओवरऑल जब मैंने इसे कैलकुलेट किया तो मुझे मिला -2x × 1 + x² (2). अब मुझे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है इसी का। तो देखिए अब इसमें दो फंक्शंस हैं, एक है -2x और एक है 1 + x² (2). तो इसमें मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा डेरिवेटिव वाला, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे इसका डेरिवेटिव ये मिलेगा 6x² - 2/1 + x² (3). अब देखें ये जो हमने बात की थी मैक्सिमम और ज़ीटा जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू a लेस दैन इक्वल टू b f डबल प्राइम ज़ीटा
मॉड, यानी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपने लेनी है। ये मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, अब देखें ये इंटरवल था आपका 0 to 10, यानी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 10, तो इंटरवल आपका बनेगा क्लोज्ड इंटरवल है 0 to 10। मैं पहले नंबर पे एफ डबल प्राइम की वैल्यू जो है वो 0 पे, जो इसकी लोअर लिमिट है इस पे, यानी जो इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट है इस पे फाइंड कर रहा हूँ। तो इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर आप क्या करें, x को 0 से रिप्लेस कर दें, तो ये नामिनेटर में आपको पता है ये 0 हो जाएगी और सिर्फ -2 बचेगा, ओवर ये 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 क्यूब 1, यानी आपको एफ डबल प्राइम एट 0 मिलेगा -2। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू -2 की क्या होती है, +2। 0 पे मैंने फाइंड कर ली तो वो मुझे 2 मिल गई। अब मैं फाइंड करता हूँ इसे, इसकी जो अपर लिमिट है इंटेग्रल की 10, यानी जो इंटरवल है उसका फाइनल टर्मिनल पॉइंट जो है 10 पे देखें। 10 जब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो 10 स्क्वायर मुझे मिलेगा 100 मल्टीप्लाई 600 -2 598। और नीचे देखें, नीचे जब मैं इसे 10 से रिप्लेस करूँगा तो 10 स्क्वायर 100 + 1 101 क्यूब जो है ये आपको बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। ऊपर आपके पास है सिर्फ 598, तो जब 598 को आप इस नंबर पे डिवाइड करेंगे तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो <1 मिलेगा, जो कि ये मिला हुआ है 0.00058। अब मैंने बाउंड्री पॉइंट तो ले ली, मैं जस्ट एक पॉइंट जो है इसमें से जो है इनका मिड पॉइंट या इंटीरियर पॉइंट कोई भी वो एक चेक करता हूँ कि मुझे उस पर जो है वैल्यू वो इनसे डिफरेंट मिलती है, यानी एक जो है इसका बाउंड्री पॉइंट उस पर मुझे 2 मिल रही है, दूसरे बाउंड्री पॉइंट पर मुझे ये मिल रही है 0.00058। तो मिड पॉइंट पर मुझे किस तरह की वैल्यू मिलती है, क्योंकि इंटरवल जो है वो 0 to 10 था तो 5 इनका इंटीरियर पॉइंट है, मिड पॉइंट भी बनता है। 5 पे मैं इसे चेक कर लेता हूँ, तो जब मैं 5 इसमें रिप्लेस करूँगा तो ये 25 मल्टीप्लाई 6 जो है ये 150 बन जाएगा, -2 148, और नीचे जो है दोबारा से नंबर जो है नामिनेटर से बड़ा आएगा क्योंकि इसकी पावर 3 है, 26 की पावर 3 लेनी है, तो ये तो 1000 से भी बड़ा नंबर आएगा। तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो अगेन आपको जो है वो <1 नंबर मिलेगा। अब देखिए हमने ये आइडिया लगा लिया कि एक बाउंड्री पे मुझे 2 मिल रहा है, एक पे ये मिल रहा है और इंटीरियर पे ये मिल रहा है, तो मैक्सिमम मुझे जो है ये इस इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट पे यानी लोअर लिमिट पे ही नंबर मिल रहा है जो कि 2 है। जैसे जैसे मैं नंबर बढ़ाता जाऊंगा, जैसे 0 लिया 0 पे 2 1 करूंगा तो ये मज़ीद कम हो जाएगी वैल्यू। 5 पे देख ले 0.0084 है, और जब मैं 10 पे गया हूँ तो ये मज़ीद कम हो गई है। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ तो ये कम होती जा रही है। तो हमने देखा जैसे जैसे हमने x की वैल्यू जो है वो बढ़ाई तो हमें f डबल प्राइम की वैल्यू जो है वो कम से कम मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि 0 पे ही हमें मैक्सिमम मिल रही है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसकी वैल्यू जो है वो f डबल प्राइम की 0 पे, जीटा चूँकि ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और लेस दैन इक्वल टू 10 है, तो फिर 0 भी तो उस इंटरवल का एलिमेंट ही है ना, तो इस वजह से f डबल प्राइम 0 जो है ये हमें मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो इस सारे की जगह पे तो मैं लिख लूँगा 2। उसके बाद मुझे क्या करना है, b माइनस ए, b मेरे पास अपर लिमिट है 10, लोअर लिमिट है 0, 10 माइनस 0 ये मुझे मिलेगा 10 डिवाइडेड बाई 12, और h स्क्वायर जो है ये इसको हम लिखते हैं लेंथ ऑफ सब इंटरवल, और इसे लिखा जाता था b माइनस ए बाय नंबर ऑफ सब इंटरवल n, b माइनस ए बाई n। तो इसे मैं रिप्लेस कर दूंगा b माइनस ए बाई n होल स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा b माइनस ए स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ये एरर लिखा जो कि गिवन था प्रॉब्लम में। उसके बाद इस एरर की जगह पे हमने ये जो फार्मूला है इसका ट्रेपेजॉइडल रूल का ये लिख लिया, ये और लेस दैन इक्वल टू दिस, इस एरर की जगह पे हमने ये लिखा है। अब इसमें हमने क्या किया, जो जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो रिप्लेस की, b को 10 से रिप्लेस किया, a को 0 से, ओवर 12, और h
जो है h को b माइनस ए बाई एन, तो चूँकि h स्केयर है तो ये बनेगा b माइनस ए होल स्केयर बाई एन स्केयर। और इस सारे की जगह पे हमने देख लिया पीछे तफसील से कि इसकी जगह पे हमें नंबर जो मिलता है वो 2 मिलता है, लेस देन इक्वल टू दिस। अब इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड और जो करना है, यानी सिंप्लीफाई करना है हमने लेफ्ट हैंड साइड को। और क्या फाइंड करना है हमें, जो क्वेश्चन में दिया गया था कि हाउ लार्ज शुड एन, हमें नंबर ऑफ सब इंटरवल फाइंड करने का, कितने सब इंटरवल होने चाहिए ताकि हमारा जो डिफरेंस है न्यूमेरिकल वैल्यू का एग्जैक्ट वैल्यू के साथ वो इस नंबर से लेस आए। तो मुझे n जो है वो फाइंड करना है। ये 2 जो है ये मैं इस 12 से कैंसिल करूँगा, 6 रह जाएगा, ये 10 और ये 10 रेज़ टू द पावर 2, ये टोटल बन जाएगी 10 की पावर 3। अब मैं इस n स्केयर को इस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ और इस नंबर को n स्केयर की जगह रिप्लेस कर रहा हूँ। ऐसे किया जा सकता है। अब इस इनक्वालिटी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। इन दोनों को मैंने क्या किया, कैलकुलेट किया, तो मुझे n स्केयर मिला ये नंबर। मुझे n चाहिए तो मैं इसका स्केयर रूट लूँगा, स्केयर रूट लिया तो मुझे 539.2738। अब इसको मैं पॉइंट में तो लिख नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ सब इंटरवल जो हैं वो आपके पॉजिटिव इंटीजर को जो है वो डिनोट कर रहे होते हैं। तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, इस वजह से मैं इसे क्या लिख लूँगा, 539 को मैं 540 लिख लूँगा। यानी अगर मुझे इस प्रॉब्लम का, यानी इस डेफिनेट इंटेग्रल का जो डिफरेंस है न्यूमेरिक वैल्यू का एग्जैक्ट वैल्यू के साथ वो इस नंबर से 0.000573 से लेस लेके आना है बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, तो मुझे n जो है वो कम से कम 540 लेना पड़ेगा। अगर मैं 540 से बिलो नंबर लेता हूँ तो मुझे जो एरर है वो इतना नहीं मिलेगा। अब इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं सिम्पसन 1/3 रूल से। 1/3 रूल से एरर फाइंड करने का फार्मूला जो है वो थोड़ा चेंज है उससे। उसमें क्या था, b माइनस ए, इसमें भी b माइनस ए है, फिर उसमें h स्केयर था, यहाँ पे h4 है, यहाँ उसमें 12 था, यहाँ 180 है, और फिर जो मैक्सिमम आपने वैल्यू लिखनी होती है डेरिवेटिव की एट जीटा पे, वहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव था और यहाँ फोर्थ डेरिवेटिव है। यानी उसी फंक्शन को, फंक्शन था आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्केयर, उसको आपने क्या करना है 4 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। तो 2 टाइम तो हम ट्रेपेजॉइडल में कर चुके हुए हैं, उसी जो सेकंड डेरिवेटिव है उसी को आपने 3rd टाइम और फिर आपने 4th टाइम जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपको जो है इसका 4th डेरिवेटिव मिल जाएगा। उस 4th डेरिवेटिव की वैल्यू आप उसी तरह से स्टार्टिंग पॉइंट 0 पे, एंडिंग पॉइंट 10 पे और दरमियान में किसी नंबर पे आप फाइंड कर लेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। वो मैक्सिमम वैल्यू आप इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे, यानी उस मैक्सिमम वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी आपको अगर वो नेगेटिव नंबर भी मिल रहा है तो आपने क्या करना है, पॉजिटिव नंबर लिखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू का काम ये होता है कि उसे पॉजिटिव कर देती है नेगेटिव को भी। और h आपका वही होगा b माइनस ए बाई एन, तो यहाँ इसकी पावर 4 है तो b माइनस ए रेज टू द पावर 4 बाई एन रेज टू द पावर 4 हम लिख लेंगे। तो ये b माइनस ए ये है, b माइनस ए रेज टू द पावर 4 ये होगी, जो टोटल बन जाएगी b माइनस ए रेज टू द पावर 5 बाई 180 n4। तो आप देखें ये हमने फंक्शन लिखा, फर्स्ट डेरिवेटिव ये हम पहले फाइंड कर चुके हैं, ये सेकंड डेरिवेटिव लिखा हुआ है, और 4th डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे फाइंड नहीं किया, मैंने डायरेक्ट लिख लिया। आप इसे फाइंड करेंगे तो इसके साथ कंपैरिजन कर लेना, आपका 4th डेरिवेटिव यही आएगा। उसी तरह से मैंने 0 पे वैल्यू फाइंड की, तो 0 पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इसकी 12। अब 10 पे फाइंड कर लेना, 10 के अलावा दरमियान में किसी नंबर पे 5 पे, 7 पे, 9 पे या 2 पे, किसी नंबर पे भी एक नंबर जो है ना वो काउंट कर लेना, उस पर फाइंड कर लेना। तो आप देखेंगे आपको 0 पे जो है 4th डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम मिल रही होगी। इस वजह से, क्योंकि जैसे जैसे आप इस नंबर को बढ़ाते जाएंगे जीटा को, तो ये देखें नीचे है 1 प्लस एक्स के रेज टू द पावर 5। तो इस एक्सपोनेंट की वजह से डिनोमिनेटर में नंबर जो है नामिनेटर की निस्बत बढ़ाएगा। तो जब डिनोमिनेटर आपका ज़्यादा हो, नामिनेटर कम हो, तो आपको पता है जो रिज़ल्ट मिलता है वो लेस देन 1 मिलता है। तो बाकी सारे आपको तकरीबन लेस देन 1 मिलेंगे, सिर्फ 0 पे ही आपको 12 मिल रहा है। उसके बाद हमने सिर्फ ये फार्मूला लिखना है, उसमें वैल्यू रिप्लेस करनी है जैसे ट्रेपेजॉइडल में की है। ये हमने वो फार्मूला लिखा। ये तो जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो लिखी कि एरर आपका लेस देन इस नंबर से लेस होना चाहिए।
एरर का जो फार्मूला है सिम्पसन 1/3 का वो रिप्लेस किया यहाँ पे, और इसमें b जो है वो हमारे पास अपर लिमिट 10 थी, लोअर लिमिट 0 थी। h को हमने b माइनस ए बाई एन रेज़ टू पावर 4 से रिप्लेस किया, तो ये 10 माइनस 0 की पावर 4 बाई एन 4 बन जाएगी। अब ये हमें मैक्सिमम वैल्यू जो है मिली है 12, वो लिखी। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन की तो n आपको मिल जाएगा अब 60। तो देखें वही प्रॉब्लम हमने की, नंबर जो है जो हमें डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस वही हमने रखा हुआ है, लेकिन अगर हम ट्रेपेजॉइडल रूल से करें तो इतना डिफरेंस लाने के लिए हमें जो नंबर ऑफ सब इंटरवल है वो 540 लेने पड़ते हैं, और अगर हम इसे सिम्पसन 1/3 से करें तो हमें नंबर ऑफ सब इंटरवल जो है वो 60 लेने पड़ते हैं। अब एक और प्रॉब्लम हमने यहाँ पे काउंट की है। इस प्रॉब्लम को हम चारों मेथड जो है ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 और वेडल रूल से जो है वो इसका एरर फाइंड करते हैं। एरर आपको चाहिए लेस देन 0.0001, जबकि आपका जो डेफिनाइट इंटेग्रल है वो 0 to 1 sin पाई एक्स डी एक्स है। तो फंक्शन आपके पास है sin पाई एक्स लिखा। अब ट्रेपेजॉइडल रूल में हमें जो डेरिवेटिव चाहिए होता है फंक्शन का वो सेकंड डेरिवेटिव चाहिए होता है। सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 में हमें इसका फोर्थ डेरिवेटिव चाहिए होता है, जबकि वेडल रूल में जो डेरिवेटिव है वो सिक्स्थ डेरिवेटिव, 6 ऑर्डर डेरिवेटिव हमें चाहिए होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम है, इसको हमने 4 डिफरेंट मेथड से करना है, तो हम इसको इधर ही 6 टाइम जो है वो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब आपको पता है साइन पाई एक्स है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो पाई काज पाई एक्स मिलेगा। सेकंड डेरिवेटिव इसका पाई स्क्वायर, और काज पाई की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जो है वो माइनस पाई साइन पाई एक्स होगा। तो पहले वाला पाई जो है ये मिल के क्या बन जाएगा पाई स्क्वायर। और इसी तरह से इसकी जो है डिफरेंशिएशन कभी साइन कभी काज, कभी साइन कभी काज, लेकिन जैसे जैसे आप डेरिवेटिव जो है वो आगे लेके चलते जाएंगे तो आपको साथ जो है वो मल्टीपल पाई जो है वो एक एक ज़्यादा मिलता जाएगा। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव में आपको पाई मिला एज ए मल्टीपल, सेकंड में पाई स्क्वायर, थर्ड में पाई क्यूब, फोर्थ में पाई 4 और सिक्स में पाई 6 होगा। हमें ट्रेपेजॉइडल के लिए सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत है, तो सेकंड डेरिवेटिव की हम डिफरेंट पॉइंट पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर सिम्पसन 1/3 और 3/8 के लिए हमें फोर्थ डेरिवेटिव की ज़रूरत होती है, तो फोर्थ डेरिवेटिव की हम डिफरेंट पॉइंट पे जीटा जो हमने लिखा हुआ है, डिफरेंट जीटा पे हम फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और वेडल के लिए हमें सिक्स्थ डेरिवेटिव की ज़रूरत होती है, तो 6 की हम जो है वो जीटा डिफरेंट पे हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव देखिए आपको मिला है पाई स्क्वायर इंटू माइनस साइन पाई एक्स। तो इसमें लोअर लिमिट इसमें भी 0 है, अपर लिमिट 1 है, और बिटवीन जो नंबर है वो मैं 1/2 काउंट कर लूँगा, क्योंकि 1/2 0.5 इन दोनों के बिटवीन ही आ रहा है। 0 पे मैंने चेक किया, अब साइन 0 मुझे पता है वो 0 होता है, वो 0 लिख लिया। फिर इसी तरह से साइन पाई, अगर मैं x को 1 लेता हूँ तो साइन पाई होगा, साइन पाई भी जो है वो 0 होता है, क्योंकि पाई के जो है वो इंटीजर मल्टीपल जब भी होंगे साइन के इंटीजर मल्टीपल पाई के साथ जब भी होंगे तो उनका रिजल्ट आपको क्या मिलना है, 0 मिलना है। अब मैं इसकी वैल्यू 1/2 पे फाइंड करता हूँ, तो आपको पता है साइन की जो है रेंज जो है वो -1 to 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 आपको कहाँ मिलती है, साइन पाई/2 पे। तो मैं 1/2 जब x को लूँगा तो मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। साइन पाई/2 जो है ये 1 मिलेगा, इस माइनस की वजह से -1, पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा माइनस पाई स्क्वायर। अब माइनस पाई स्क्वायर मुझे मिलेगा -9.86960। इसी तरह से मैं इसके फोर्थ डेरिवेटिव की भी इन्हीं 3 पॉइंट पे और सिक्स्थ डेरिवेटिव की भी इन्हीं 3 पॉइंट पे वैल्यू फाइंड कर लूँगा। फोर्थ डेरिवेटिव 0 पे देखें, दोबारा से साइन आ रहा है, तो साइन 0 पे 0 है, साइन पाई पे भी 0 है। 1/2 पे जब मैं देखूंगा तो मुझे मिलेगा साइन पाई/2, वो 1 होगा। तो ओवरऑल आपको फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू 1/2 पे क्या मिल जाएगी, पाई की पावर 4, और पाई की पावर 4 आपने देख लेना, ये 97.40909 मिलेगी। फिर इसी तरह से सिक्स डेरिवेटिव को भी हमने फाइंड कर लिया, ये भी सिर्फ 1/2 पे सर्वाइव करेगी मैक्सिमम वैल्यू, जो कि आपको इस
माइनस की वजह से नेगेटिव वैल्यू मिलेगी -961.3892। और ये नेगेटिव मिले या पॉजिटिव मिले, फार्मूला में आपको पता है कि आपने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लगानी होती है। तो ये चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, हमने वहाँ पे पॉजिटिव ही लगानी है। तो पहले हम इसे ट्रेपेज़ॉइडल से देखते हैं। ये फार्मूला हम पहले देख चुके हैं, ट्रेपेज़ॉइडल रूल का फार्मूला लगाया। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें एरर जो है इस नंबर से लेस चाहिए। ये कंडीशन लिखी, कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, एरर का फार्मूला जो है वो इस एरर की जगह रिप्लेस किया, लेस देन इक्वल टू 0.001। अब ये मैक्सिमम वैल्यू जो है एफ डबल प्राइम जीटा की वो हमें मिल रही है 1/2 पे, जो कि 9.86960। चूँकि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, वहाँ पे हमें नेगेटिव मिल रही थी, हमने एब्सोल्यूट लिखनी है तो इस वजह से हमने पॉजिटिव वैल्यू लिखी। उसके बाद बी आपको पता है वहाँ पे अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है, तो 1 - 0। एच स्केयर जो है, एच हमने क्या लिखा हुआ है b - a/n, तो एच स्केयर है तो b - a/n होल स्केयर आ जाएगा। तो 1 - 0 स्केयर बाई n स्केयर, ऊपर आपके पास 1 आ जाएगा। 1 मीन कि जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ही आ जाएगा, नीचे 12n स्केयर। अब इस नंबर को 0.0001 को हम इधर शिफ्ट करेंगे और n स्केयर को इसकी जगह ले जाएंगे, ये हमने किया वो। और इसके बाद हम इसे इनक्वालिटी को इस तरह भी लिख सकते हैं, कैलकुलेट जब हम किया तो n हमें मिल रहा है 90.68। तो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि नंबर ऑफ सब इंटरवल जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, इस वजह से इसे मैं क्या लिख लूँगा 91। यानी अगर आपको ट्रेपेज़ॉइडल रूल से गिवन डेफिनाइट इंटीग्रल की जो न्यूमेरिक वैल्यू है और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, उन दोनों का डिफरेंस अगर आपको 0.0001 से लेस चाहिए तो आपको ट्रेपेज़ॉइडल रूल के लिए कम से कम n जो है नंबर ऑफ सब इंटरवल वो 91 लेने पड़ने हैं, कम से कम। इससे ज़्यादा जितने मर्जी ले लें आपको एरर जो है डिफरेंस 0.0001 से कम ही मिलेगा, लेकिन कम से कम आपको 91 लेने हैं। अब इसे हम सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 और वेडल से भी देखते हैं इसी प्रॉब्लम को। ये हमने सिम्पसन 1/3 ले लिया, एरर फार्मूला लिखा, गिवन कंडीशन लिखी क्वेश्चन की, फार्मूला यहाँ पे लिखा, रिप्लेस किया, वैल्यू हम फाइंड कर चुके हुए हैं। ये मैक्सिमम जीटा ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, F4 एट जीटा वो मिली हुई है 97.40909, वो लिखी। उसके बाद h को रिप्लेस किया b - a/n से, तो h की पावर 4 है तो b - a/n होल की पावर 4 आ जाएगी, वो लिखी। कैलकुलेट किया तो n हमें यहाँ पे मिल रहा है 8.57। तो मैं इसको 9 नहीं लिखूँगा इस वजह से, क्योंकि मुझे पता है कि सिम्पसन 1/3 रूल के लिए जो नंबर ऑफ सब इंटरवल होती हैं उनका तादाद में इवन होना ज़रूरी होता है। इस वजह से मुझे कम से कम जो है सब इंटरवल वो 10 चाहिए। 10 अगर मैं सब इंटरवल लेता हूँ तो इस डेफिनाइट इंटीग्रल का जो डिफरेंस है वो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू के साथ न्यूमेरिक का वो 0.0001 से लेस मिलेगा। अब सिम्पसन 3/8 से देखते हैं। ये सिम्पसन 3/8 का फार्मूला जो है वो, ये पहले हमने नहीं देखा, अभी देखें। ये है 1/80 H5 और ये जो है ये वही है जो सिम्पसन 1/3 का है, सिर्फ इसमें फ़र्क है। उसमें b - a⁻5 बाय 180 N4 आ रहा है और इसमें आ रहा है H5/80। कंडीशन वही है, फार्मूला ये रिप्लेस किया। उसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू भी वही है जो हमने सिम्पसन 1/3 में लगाई है, वही लगाई। कैलकुलेट किया तो सिम्पसन 1/3 में n की पावर 4 मिल रही होती है, तो यहाँ n की पावर क्या मिल रही है 5। तो n आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 6.56। तो सिम्पसन 3/8 के लिए आपको पता है कि नंबर ऑफ सब इंटरवल जो हैं उनका मल्टीपल ऑफ 3 होना ज़रूरी है या डिविजिबल बाई 3। तो मुझे करीब तरीन जो इंटीजर है 6.56 से बड़ा वो 9 मिलता है। 1/3 के लिए 10 और 3/8 के लिए 9। तो कम से कम जो सब इंटरवल है वो मुझे 9 चाहिए ताकि न्यूमेरिक वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू का डिफरेंस जो है वो लेस दैन 0.0001 आ जाए।
अब इसी को हम देखते हैं वेडल से। ये वेडल के लिए फार्मूला लिखा है, इसका फार्मूला है H7/140 और मैक्सिमम जीटा ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, और छठा डेरिवेटिव है। छठे डेरिवेटिव की वैल्यू आपने उस इंटरवल पे देखनी है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू मिले उस मैक्सिमम वैल्यू का की जो है ना एब्सोल्यूट वैल्यू आपने इसकी जगह रिप्लेस करनी है। बाकी h आपका वही है b-a/n, तो h रेज़ टू द पावर 7 है, तो इसको हम लिख लेंगे b-a/7/n⁻⁷। ये कंडीशन लिखी, फार्मूला रिप्लेस किया, वैल्यूज़ जो आपने पहले कैलकुलेट की हुई हैं वो लिखी, उसके बाद मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तो आपको n मिला 4.908। तो वेडल के लिए जो है वो नंबर ऑफ सब इंटरवल का मल्टीपल ऑफ 6 होना ज़रूरी होता है या डिविजिबल बाय 6। तो 4.908 के करीब तरीन जो नंबर है वो फिर 6 है, यानी कम से कम आपको 6 सब इंटरवल लेने चाहिए। अब उसी प्रॉब्लम को हम जो है वो न्यूमेरिकली सॉल्व भी करते हैं, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि अगर आप इसे सिम्पसन 1/3 से करें तो आपको n कितना लेना पड़ना है, कम से कम 10। मैं इसको 6 लेके देखता हूँ, 10 मैं अगर लूँगा तो मेरा एरर वाकया ही 0.0001 से लेस आएगा। लेकिन अगर मैं 10 से लेस लेता हूँ तो ये मैंने देखना है कि वाकई मेरा जो एरर है वो 0.0001 से बड़ा आता है या कम आता है। तो इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। ये वही प्रॉब्लम हमने ले ली, उसके लिए हमने n को क्या लिया 6, क्योंकि हमें वैसे n रिक्वायर्ड है सिम्पसन 1/3 के लिए 10 इस प्रॉब्लम के लिए इस इंटरवल पे, लेकिन मैं इसे 6 ले रहा हूँ। n 6 लिया, डेल्टा x या h जो है वो b-a/n वो 1/6 मिला, तो मुझे y0 to y6 जो है ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। लोअर लिमिट है मेरे पास 0 से मैं स्टार्ट करूँगा, जाना है मुझे अपर लिमिट 1 तक। तो जाना किस इंटरवल से है 1/6 से, तो 0 के बाद मैं इसमें 1/6 ऐड करूँगा तो 1/6, 1/6 में 1/6 ऐड करूँगा तो 2/6, फिर 3/6, और चलते चलते मैं 6/6 यानी 1 पे पहुँच जाऊँगा। साइन पाई एक्स, साइन 0 पे 0 होता है, साइन π/6 1/2 होता है, साइन π/3 जो है √3/2 होता है। इसी तरह से साइन π/2 जो है वो 1 होता है, और बाकी ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ये फार्मूला लिखा हमने सिम्पसन 1/3 का, इसमें हमने ये वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। ये तो हम पहले कर चुके हैं। ये वैल्यूज़ रिप्लेस की तो मुझे जो है इसकी न्यूमेरिक वैल्यू मिली 0.6368945, जबकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 0.6366198 है। इन दोनों का मैंने डिफरेंस लेना है, जिसको हम एरर कह रहे हैं। डिफरेंस लिया तो डिफरेंस मुझे मिल रहा है 0.000275, जो कि 0.0001 से बड़ा है। तो हमने जब एरर इसका काउंट किया तो हमें एरर जो है वो इससे लेस देखना था कि 0.0001 से लेस कब आएगा, तब n क्या होना चाहिए। तो हमने फाइंड किया तो n हमें मिला कि अगर आप कम से कम n को 10 लेंगे तो आपका एरर जो है इस नंबर से लेस आएगा। लेकिन हमने आजमाइश के तौर पे n को क्या लिया 6 लिया, तो n 6 लेके हमने ये चेक कर लिया है कि वाकया ही n अगर हम उस नंबर से लेस लेंगे तो आपको एरर जो है उस नंबर से ग्रेटर मिलेगा, उस नंबर से लेस नहीं मिल सकता। ठीक है, अब इसी को हम वेडल से देखते हैं। ये वेडल रूल वही प्रॉब्लम, टेबल भी वही है, फार्मूला सिर्फ आपका चेंज होगा। फार्मूला लिखा वेडल रूल का, इसमें वैल्यू रिप्लेस की, तो वैल्यू रिप्लेस करने के बाद आपको जो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू मिल रही है वो 0.6366025 मिल रही है। एग्जैक्ट वैल्यू हम पहले कर चुके हैं फाइंड 0.6366198। तो इन दोनों का डिफरेंस आप देखें तो ये आपको मिल रहा है 0.000173, जो कि दिए गए नंबर से जो कि आपका रिक्वायर्ड एरर था उससे लेस आ रही है। क्यों? क्योंकि वेडल रूल के लिए जब हमने एरर ये रख के चेक किया कि हमें
नंबर ऑफ़ सब इंटरवल कम से कम कितने चाहिए, तो उसमें उसने यही बताया था कि कम से कम अगर आप 6 सब इंटरवल लेते हैं तो आपका जो एरर है वो इस नंबर से लेस आएगा। तो हमने 6 ही जो है वो सब इंटरवल की तादाद ली है, तो हमने देख लिया वाकया ही हमारा एरर इस नंबर से लेस आ रहा है। जबकि इसी को हमने सिम्पसन 1/3 से देखा, तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ़ सब इंटरवल जो है वो 10 रिक्वायर्ड थे। 10 अगर हम लेते हैं तो हमारा एरर इस नंबर से लेस आएगा, लेकिन हमने 10 नहीं लिया, हमने 6 लिया उसे। तो 6 के लिए हमने देख लिया कि हमारा एरर इस नंबर से लेस नहीं बल्कि इस नंबर से बड़ा आ रहा था। अल्लाह हाफ़िज़।